और मेरा पेपर था, मतलब आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख शिफ्ट 1 में सुबह ही 9:30 के लगभग आज मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। तो उसके बारे में मुझे आपको बताना था कि किस तरीके का पेपर, कैसा रिव्यू वगैरह आया। तो जिस तरीके से मैं बता सकती हूँ कि जो मेरा पेपर है वो, मतलब जैसे भी ट्रेंड चल रहा है ना, तो ग्रुप डी का भी बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि बहुत हार्ड आ रहा है। तो मतलब मेरी शिफ्ट मुझे नहीं लगी कि खासा कुछ हार्ड थी, क्योंकि रीजनिंग तो बिल्कुल इजी थी। ऐसा ऐसा मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे कि आपको एक क्वेश्चन के बारे में एक बार से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से ही अगर किसी को दिक्कत पड़ी होगी तो एक दो क्वेश्चन में पड़ी होगी, उसके अलावा रीजनिंग बिल्कुल बढ़िया थी। कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं था, एवरीथिंग वॉज फाइन। ठीक है, सब कुछ बढ़िया था रीजनिंग का। रीजनिंग मुझे अच्छी लगी। साइंस पोर्शन भी इतना कुछ हैवी नहीं था, और मैं साइंस पोर्शन मतलब साइंस की हूँ, साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मुझे वैसे भी नहीं लगने वाला था। तो सब कुछ उसमें भी सही था। मुश्किल से एक दो सवाल ही लगे होंगे, न्यूमेरिकल भी कुछ खासा नहीं था। न्यूमेरिकल भी एक दो ही न्यूमेरिकल थे, मुझे लगा शायद एक ही न्यूमेरिकल था काइनेटिक एनर्जी का, उससे ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं था। सिंपल कॉन्सेप्ट थे। बायोलॉजी थी, बायोलॉजी के भी इजी थे, कोई भारी कुछ ऐसा नहीं था। और ना ही केमिस्ट्री का कोई भारी वर्कआउट एक्टिविटी सीरीज ऐसा कुछ नहीं था। एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन थी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह ऐसा ही सिंपल था, मतलब ऐसा कुछ भारी नहीं था। ना साइंस में कुछ भारी था और ना ही रीजनिंग में कुछ भारी था। रही बात जीके की, तो करंट मैंने तैयार नहीं किया था, और करंट ही हमेशा, मतलब जीके पोर्शन मेरा हमेशा बेकार जाता है। मैंने सिर्फ मार्च का करंट तैयार किया था। मैंने अवार्ड्स तैयार किए थे, पद्मा विभूषण एक्सेट्रा, जो कि कह रहे थे कि आ रहे हैं अवार्ड्स, आ रहे हैं गेम्स आ रहे हैं। हालांकि मेरे पे जितने गेम्स हुए, मैंने वो गेम्स भी तैयार किए मार्च की ही, ज़्यादा तो मैंने किया नहीं, एक मंथ का ही किया था, क्योंकि उससे ही ज़्यादा आ रहा था। लेकिन कुछ उसमें से ज़्यादा मुझे मिला नहीं, और मुझे नहीं लगता कि मेरा एक भी, तो जीके का मुझे नहीं लगता कि मैंने जितना भी पढ़ा, पहली बात तो अवार्ड्स तो आए ही नहीं। जो मैंने गेम्स पढ़े थे, जितने भी रिसेंट में हुए थे, वे भी नहीं आए। मतलब गेम्स आए हैं 2 3 4 आए, थोड़े शायद थोड़े पुराने आ गए, मतलब ऐसे आ गए। 2025 के भी थे एक दो सवाल, मतलब और सारा तो 2026 का ही था, मतलब ज़्यादा तो करंट 2026 का ही था, लेकिन एक दो सवाल 2025 के भी थे। तो ना तो गेम्स वगैरह आए, ना ही कुछ मेरा जो, मतलब मैंने पढ़ा था जीके में, ऐसा कुछ नहीं आया। 20 के 20 क्वेश्चन सारे के सारे मैंने ऐसे ही अटैम्प्ट किए है ना। अटैम्प्ट करना तो मेरी हैबिट है, वो तो मैं अटैम्प्ट करती हूँ। सारे के सारे मैंने उसमें अटैम्प्ट किए। बाकी रही बात मैथ की, तो मैथ को आप कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव मैथ थी, कैलकुलेट करने वाली मैथ थी। मतलब आंसर इस तरीके से थे कि आपको अप्रोक्सीमेट में लगाने पड़ रहे थे, प्रॉपर आंसर नहीं आ पा रहे थे। 5 6 सवाल ऐसे थे जिसमें ट्रिकी क्वेश्चन था, और एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, मतलब मुझे एंड तक मेरे पे मतलब हुआ नहीं, पर हाँ बिल्कुल आखिरी में एट लास्ट हो गया था। और हाँ, टाइम की कमी बच्चों को पड़ रही थी, क्योंकि ज़्यादा ट्रिकी सवाल थे मैथ में, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। ऐसा नहीं कह सकते हम, जिस तरीके का भी ट्रेंड चला था बहुत, मतलब मैथ का तो बहुत हुआ है। कोई कह रहा है कि क्यूबॉइड, कट, कलर एक्सेट्रा, स्पेयर के आ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, जो था उसमें कैलकुलेशन की डिमांड थी। SICIA क्वेश्चन थे ठीक ठाक मात्रा में, ऐसे ही पार्टनरशिप, एवरेज, यही सिंपल जो आ रहा है वही था। बस थोड़ा कैलकुलेशन के टर्म में, अप्रोक्सीमेशन में आंसर देने थे, ऑप्शंस देख देख के देने थे। तो ओवरऑल मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ हार्ड नहीं था मेरी शिफ्ट में। मुझे लगता है शायद जो भी नॉर्मली चल रही है उनसे तो थोड़ा हल्का ही कहना चाहेंगे, कि क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ मुझे ऐसा नहीं लगा, साइंस में भी कुछ ऐसा नहीं लगा, और मैथ में भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं था। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। तो ये आज मेरी शिफ्ट का रिव्यू था। आपका अगर किसी का एग्ज़ाम हो तो आपको कैसी लगी बताना। और बाकी अपने जो आगे अपने अगली शिफ्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़्यादातर हर टीचर बता रहे हैं, वे हाईलाइटेड टॉपिक ही पढ़ने हैं। और बाकी शिफ्ट का पता नहीं लगता कब कहाँ किस तरीके से दे दें। जो पढ़ के जाता है उसके लिए तो सब कुछ है ही बढ़िया तरीके से। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें किसी का नंबर नहीं ला सकती हैं ना, जैसे कि आज ये ट्रेंड चल रहा है, आखिर में मार्क्स उसके ही आने हैं जिसने कंटिन्यूसली मेहनत करी है। बस ये है कि थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सहारा लग जाता है कि ऐसे ऐसे नहीं। तो जब जैसे मैंने जीके में नहीं पढ़ा, तो मुझे एक भी सवाल नहीं फंसा, चाहे हमेशा से चल रहा हो ट्रेंड कि एक अवार्ड का आना ही है, एक उसका आना है, तो ये चीज़ें फिर तुक्के की बात हो जाती है ना। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।